हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल पर जोरदार स्वागत है। एग्जाम बूस्टर बैच 2026 आप क्लास 12 से फिजिक्स की जो तीसरा वीडियो आपका होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए हमारे केडीएन एकेडमी से, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स और सपोर्ट देते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो तीसरा चैप्टर आपका फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। इससे जो क्वेश्चन आपका आता है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स मैं लेकर के आया हूँ, जो 2026 में 100% जो है क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं कि वो हमेशा लगातार आ ही रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर साल एक या दो क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर नोट नहीं किया, क्योंकि बोर्ड पर एक बार नोट करें फिर सवाल लगवाएं तो समय लगता है। तो मैं डायरेक्ट जो है पन्ने पे लिखा हूं और इससे हम इस क्वेश्चन को पढ़ करके आप लोगों को सुना देंगे। इसके बाद इसका हम सोल्यूशन यहाँ दे देंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक जो है 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट का है। किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। परिकलन कीजिए कि यह धारा 0.5 एम्पीयर से जोड़ दें तो नया प्रतिरोध, जोड़े गए प्रतिरोध का मान क्या होगा? पहला क्वेश्चन यह है कि 12 वोल्ट के विद्युत वाहक बल जो होता है बैटरी का, 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट के बैटरी के विद्युत वाहक बल से जो है एक, जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम की बैटरी को जो है किसी प्रतिरोधक से जोड़ा गया है। कि करा कि यदि बैटरी में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो है प्रतिरोध क्या होगा, उसका मतलब प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसे यहां पे दिया है कि बैटरी आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका एक जो है, ये ऐसा है, कुछ बात हमारी समझिए, ये बैटरी है आपकी और स्मॉल आर ये है। इसका जो EMF दिया है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से दिया है 12 वोल्ट, और जो आंतरिक प्रतिरोध दिया है R बराबर दिया है 3 ओम, और बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। R बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, और जो इसमें धारा बह रही है I बराबर 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। ये क्वेश्चन है कि एक जो है 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है, से एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है। भाई बाह्य प्रतिरोध लगेगा ही, और उसमें 0.5 एम्पीयर की अगर करंट फ्लो हो रही है तो यहां पे जो है बाह्य प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिया है क्या दिया है? स्मॉल r इक्वल टू 3 ओम, E इक्वल टू 12 वोल्ट, और I इक्वल टू 0.5 एम्पीयर। और क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये 0.5 एम्पीयर है। तो हम जानते हैं I बराबर होता है E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फार्मूला होता है I का मान। तो यहाँ पे I की वैल्यू रख देंगे 0.5 बराबर E का मान कितना है? 12 वोल्ट बटे कैपिटल R निकालना है, स्मॉल r बराबर 3 है आपका। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 कैपिटल R प्लस 5 नहीं 15, 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 12। अब यहां से 0.5 कैपिटल R बराबर ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1.5, 0.5 R बराबर 10.5
5। तो R बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? R बराबर आपका हो जाएगा 10.5 बटे 10.5। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? दशमलव को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 105 बटे 5 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 21 ओम। दिस इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया कि जिस एक 12 वोल्ट के विद्युत वाहक बल्ब है, विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी है, 12 वोल्ट के विद्युत वाहक बल्ब की एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। इसको किसी बाह्य प्रतिरोधक से जोड़ा गया है जिसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो बाह्य प्रतिरोधक का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबका मान दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आने के 100% चांसेज हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है स्मॉल r की वैल्यू 3 ओम और E का मान 12 वोल्ट दिया है, I का मान 0.5 एम्पीयर दिया, R निकालना है। हम जानते हैं I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I का मान 0.5 रखा, 12 बटे कैपिटल R प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.5 से इसमें गुणा हो जाएगा, 0.5 कैपिटल R प्लस 5 नहीं है 15, 1.5 बराबर 12, 0.5 कैपिटल R बराबर 12 माइनस 1.5। तो यहाँ से 0.5 R इक्वल टू 0.5 हो गया, 10.5। तो R बराबर 0.5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दशमलव हटाना है इसलिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए। ये आपका राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आते रहते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उसको पढ़ करके सुना रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल्ब उसके विभवांतर के बराबर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि किस परिस्थिति में E बराबर V, माने सेल का विद्युत वाहक बल्ब उसके विभवांतर के बराबर होगा। कह रहा है कि किस परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन इस बार आना ही आना है। तो देखिए किस परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाता है। देखिए जो सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों अलग अलग होता है। जो हमको बैटरी मिलती है मार्केट से, उस बैटरी पे जो लिखा रहता है वो आपका जो है सेल का विद्युत वाहक बल EMF लिखा रहता है, जबकि उतना हमको जो है वोल्ट से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है जब हम उस बैटरी को यूज करते हैं। तो जो विभवांतर वही भी होता है, उतना ही वोल्ट हमको जो है ऊर्जा जिससे मिलती है वही विभवांतर होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के कब बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक कंडीशन ये है कि V बराबर होता है E माइनस आई आर। E माइनस आई आर, V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर। V क्या है? विभवांतर है। E क्या है? विद्युत वाहक बल है। I क्या है? धारा है। R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए किसी भी परिस्थिति में सेल का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध, ये भी या तो R0 हो जाए इक्वल टू RI इक्वल टू 0 हो जाए, तब V इक्वल टू E होगा, तब इट इज पॉसिबल, तब ये संभव है। लेकिन देखिए R इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि जो सेल होता है उसका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध जरूर होता है, 100% कुछ न कुछ होगा। इसलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, उसमें धारा कब 0 होगी? जब सेल को जो है जोड़ा ना गया हो, जब सेल क्या हो? खुला सर्किट हो, जब उसमें बाह्य परिपथ से सेल को नहीं जोड़ा गया हो, तब उस समय I बराबर 0 होगा, तो उस समय V बराबर ही होगा। मतलब अगर सेल को जो है किसी बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ा गया है, तो उस समय
जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो उसके विभवांतर के बराबर होगा, और उस समय धारा क्या होगी, 0 होगी, धारा क्या होगी, 0 होगी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम। मैंने इसी टाइप से जो है ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन सबको जो है आप लोग जरूर करिए। क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं। कह रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा हूं 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन को सुनिए, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.1 ओम है, और सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। मतलब यहाँ पे इसी आंतरिक प्रतिरोध और जो है विद्युत वाहक बल से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अब ये क्या है आपका, कह रहा है कि E बराबर कितना दिया है आपका, 1.5 वोल्ट दिया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.1 ओम है, और इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू कितना है, 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो धारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धारा। तो सेल के सिरों के बीच जो है धारा क्या होगी। अब देखिए ये पूछ रहा है, ये पहले E बराबर V बराबर क्या होता है, सॉरी ऐसे डायरेक्ट लिखिए, I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये क्वेश्चन होता है आपका। और एक V बराबर होता है E माइनस आई आर होता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन का यूज हम लोग करते हैं, इसी क्वेश्चन का यूज करते हैं। तो I का मान निकालना है, E का मान दिया है 1.5 और R का मान दिया 0.1 धन 2.9। तो I बराबर 1.5/3, I बराबर आपका कितना आएगा, 0.5 एम्पियर आया, ये आंसर आ गया। मतलब ये जो है आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल से संबंधित। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग जो है फटाफट जुड़ जाइए इस केडीएन एकेडमी को, इसको लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जब आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से आप लोग कतई मत भागिए, इसी टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, ये तो वादा ही है मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 किलोवाट आवर का मान जूल में निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, अगर जो करना चाहता है तो भाई अपना करे। 1 किलोवाट आवर का मान जूल में निकालें, जूल में निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर को का मान किस में निकालना है, जूल में निकालना है। बात समझिए, 1 किलोवाट आवर का मान किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो देखिए जो 1 किलोवाट होता है, अब इससे हम लोग करेंगे 1 kWh इज इक्वल टू 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। वाट मतलब जूल पर सेकंड। P बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, W/T होता है ना। P बराबर होता है W/T बराबर जूल पर सेकंड, दैट इज वाट, इसी को तो वाट बोलते हैं। तो वाट की जगह जूल पर सेकंड लिखिए। किलो, 1 किलो में 1000 होगा जूल पर सेकंड, तो 1 किलो वाट गुणे घंटा। देखिए
एक घंटे में कितना सेकंड होता है? एक घंटे में होता है, इस घंटे को सेकंड में बदलना है। किलोवाट को हमने जूल पर सेकंड में बदल लिया, 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकंड। ठीक है, अब ये घंटा जो है, एक घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 होता है। 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड, 3600। ये हो गया आपका 3600 सेकंड। देखिए अब ये हुआ आपका 3600 गुणे 1000 गुणे जूल पर सेकंड गुणे सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल। ये कितना हो गया आपका? ये आपका मेरे प्यारे बच्चों हुआ 36, इसको क्या लिख सकते हैं? 3.6 गुणे 10 घाते 3, सॉरी 2, इसको लिख सकते हैं 10 घाते 2, 100 से भाग दे दिए। ठीक है, 3, तो ये जो है 3.2, 10 से भाग देंगे तो ऐसा है 1 मिनट। तो इसको आप लिखिए तो 3.6 गुणे 10 घाते 3 ये हो गया, और 10 घाते 3 इसको लिखेंगे 1000 को, कितना हो जाएगा? 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल, मतलब 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी कड़ी में, कि अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मेरे प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन को आप लोग जो है जरूर लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। और मैं एक बार ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इसलिए रहता हूँ कि मुझे कम समय में ज्यादा कंटेंट को कवर करना होता है। ठीक है, और वीडियो लंबा हो जाए तो लंबे वीडियो जो है आप लोग देखते नहीं है, आधे घंटे का वीडियो 20 मिनट का अपलोड करना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बातों को कह देना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो विद्युत धारा है इससे रिलेटेड 2 वीडियो मुझे बनाना है, एक वीडियो नंबर ये 3 और एक 4, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। लेकिन जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2026 के लिए मैं सबको रिव्यू करवा दे रहा हूँ, बस आप लोग जो है प्यार से जुड़े रहिए और समझते रहिए। चलिए ये क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका परिपथ है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये 6 एम्पियर है और ये I है और ये है 10 एम्पियर है और ये है 3 एम्पियर है और ये है 3 एम्पियर है। बात हमारी समझिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये तो 2025 में टपक पड़ा था, फिर भी आ सकता है। दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में धारा I का मान निकालिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ सलाह, किरचॉफ का जो नियम है, संधि का नियम, एक नियम तो ये है कि संधि की तरफ आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। इसी फार्मूले को लगा देंगे तो जो संधि है, देख रहे हैं संधि ये है, ये है पॉइंट ना भाई, ये संधि, ये क्या है? संधि। 1857 की क्रांति वाली संधि नहीं, संधि विच्छेद वाली संधि नहीं, ये संधि है करंट की संधि, जिसको मारने के बाद चलिए, तो ये संधि की तरफ आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। लिखेंगे आप संधि की तरफ आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। तो जो संधि की तरफ आ रहे हैं, जिनका डायरेक्शन संधि की तरफ है, देख रहे हैं संधि की तरफ आ रही 6 एम्पियर है, प्लस और संधि की तरफ क्या आ रही 3 एम्पियर है,
और संधि की तरफ क्या आ रही है, आई आ रही है। अब संधि से दूर दो धाराएं जा रही हैं, जो संधि से दूर जा रहे हैं, एरो संधि के अपोजिट डायरेक्शन में है, वही तो संधि से दूर जा रहे हैं, तो संधि से दूर जा रहे हैं 10 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। देखिए 3 एम्पियर से 3 एम्पियर कैंसिल हो गया, 6 एम्पियर प्लस आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन कि दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो किरचॉफ का नियम, संधि की तरफ आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। जिसका एरो संधि की तरफ हो, बीच में जो पॉइंट है ऐसे रहता है, जहां से जुड़े हैं, जहां से सभी शाखाएं निकले वही संधि है। तो संधि की तरफ जो धारा आएगी उसका डायरेक्शन संधि की तरफ होगा, जो दूर जाएगी दूर की तरफ होगा। तो दोनों का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो संधि की तरफ आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग जो है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो और आपका सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग जुड़िए इससे। अभी तो हमको इसमें 4-5 क्वेश्चन और करवाने हैं बस अगले वीडियो में, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध। देखिए एक तार का प्रतिरोध, पहली बात 8 ओम है, R1 इज इक्वल टू, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, 8 ओम। माना लंबाई L1 बराबर L और क्षेत्रफल A1 बराबर A। तो 8 ओम के प्रतिरोध के तार को जो है जब हम खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं तो दोगुनी लंबाई तक, मतलब L2 इज इक्वल टू 2L। देखिए जब लंबाई दोगुनी हो जाएगी तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, मतलब A2 इज इक्वल टू A बाई 2 होगा और R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन करा है कि 8 ओम प्रतिरोध के तार को दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। भाई जैसे अगर हम इसको खींचे, इतना मोटा है, अगर मान लो ये जो है, अगर इसकी दुगुनी लंबाई बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल ये घटेगा ही नहीं घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर घट जाएगी। तो उसी रेशियो में, तो मतलब जब लंबाई दोगुना तो क्षेत्रफल आधा करना ही करना पड़ेगा। भाई जैसे ये देखो, ये इतना मोटा है, अगर इसको हम लंबाई को दोगुना कर दें यूं, तो क्षेत्रफल आधा होगा नहीं होगा। अभी क्षेत्रफल इतना ही है, जब लंबाई थी तो ये डबल था। तो यही तो हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 बाई A1 बराबर रो L1 की जगह क्या रखेंगे, L बाई A1 की जगह क्या रखेंगे, A रखेंगे, और ये R1 की जगह तब क्या रख देंगे, R1 की जगह कितना है, 8 ओम है, मतलब 8 ओम बराबर रो L बाई ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए क्या कह रहा है कि यदि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो R2 इज इक्वल टू रो
L2/A2 होगा, क्या होगा, L2/A2 होगा। तो L2 की जगह 2L और A2 की जगह A/2। इसको क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 4 रो L/A। ये भाई देखिए लंगड़ी बिन ऊपर चला गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन समझिए। इसके बाद समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, समीकरण 1/2 कर दीजिए। तो जब ये कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 इस पक्ष का इस पक्ष में भाग बटे R2 इज इक्वल टू रो L/A सबके बटे 4 रो L/A। रो L/A कैंसिल। 8 बटे R2 बराबर 1/4। तो R2 इक्वल टू 8 चौक 32 ओम। R2 इक्वल टू क्या होगा, 8 चौक 32 ओम। ये दिस इज द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और अगर उसका प्रारंभिक प्रतिरोध 8 ओम है, तो अंतिम प्रतिरोध क्या होगा। तो जब लंबाई माना L1 बराबर L और A1 बराबर A है, तब प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है। जब हमने लंबाई को L2 माना, दूसरे का मान लीजिए जो खींची गई L2 है, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले का L है तो इसका डबल हुआ, तो 2L हो गया। जब लंबाई डबल होगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल A2 बराबर A/2। अब इसमें R1 इक्वल टू रो L1/A1 रो L/A बराबर ये जो है 8 ओम बराबर रो L/A, समीकरण नंबर 1। R2 इक्वल टू रो L2/A2। L2 की जगह क्या रखेंगे हम, L2 की जगह यहाँ पे 2L रखेंगे। इस L2 की जगह क्या रखेंगे, 2L रख देंगे, और A2 की जगह A/2 रखेंगे। ये भाई ना, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लंगड़ी बिन ऊपर जाएगा 2, 4 हो जाएगा 4 रो L/A। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, तो इस पक्ष का इस पक्ष में भाग और इस पक्ष का इस पक्ष में भाग। तो 8 ओम, चाहे ऐसे कर लीजिए भाई, 8 ओम बटे R2 ये बराबर रो L/A अपान 4 रो L/A अपान 4 रो L/A। रो L/A कैंसिल हो गया। तो 8 ओम बटे R2 इक्वल टू 1/4, 8 चौक 32, R2 इक्वल टू 32 ओम। दिस इज द राइट आंसर। अब इसको आप लोग नोट करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लंबा हो जा रहा है। अब हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर जो आपका 4 आएगा, उसमें हम इससे और रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन अच्छे बता देंगे। तब तक आप लोग मेरे YouTube चैनल KDN एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है, जो आप लोगों का शेयर होता है, वही हमारा उत्साह को बढ़ाता है। तो हमको भी उत्साहित करते रहे मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग हौसला जारी रखिए, क्योंकि आगे जो है आपकी मंजिल एकदम नजदीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।